वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के जो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम जहाँ ख़त्म किए थे उसके बाद हम शुरू करेंगे। जैसे कि 12 नंबर में दिया गया है, प्रूव कीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 एंड जो है कॉस 6x माइनस 4x बाई 2 इंटू 2 साइन कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 एंड साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ये फॉर्मूला आपको याद होगा जो कि हम पढ़े थे कि साइन C प्लस साइन D इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2 एंड साइन C माइनस साइन D, इसको अगर हम पढ़े थे 2 कॉस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2, ऐसे हम पढ़े थे। तो यहाँ से 2 साइन 10x बाई 2 कॉस 2x बाई 2 और इंटू 2 कॉस 10x बाई 2 साइन 2x बाई 2। ये देख लीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, इक्वल्स टू 2 साइन 5x कॉस x इंटू 2 कॉस 5x साइन x। अगर इसको हम एडजस्ट कर लिए तो 2 साइन x कॉस x इंटू 2 साइन 5x कॉस 5x इक्वल्स टू, ये साइन 2x है एंड ये है साइन 2 इंटू 5x समान साइन 2x साइन 10x। इसको ही प्रूव करने दिया गया था, ये है आपका प्रूफ। समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं जो 13 नंबर के प्रॉब्लम में। 13 नंबर के प्रॉब्लम में क्या है, 13 नंबर की जो प्रॉब्लम है वो है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल्स टू साइन 4x साइन 8x। ये रहा आपका जो प्रॉब्लम। तो LHS में क्या है, LHS में है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इक्वल्स टू कॉस 2x माइनस कॉस 6x इंटू कॉस 2x प्लस कॉस 6x। ये हो गया। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है यहाँ पे, हमें पता है कॉस C प्लस कॉस D, cos C प्लस cos D इक्वल्स टू 2 cos C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 एंड cos C माइनस cos D का फॉर्मूला है 2 साइन C प्लस D बाई 2 साइन D माइनस C बाई 2। ये था आपका फॉर्मूला। वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये होगा 2 साइन C प्लस मतलब
2x प्लस 6x बाई 2 साइन 6x माइनस 2x बाई 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है आपका 2 cos 2x प्लस 6x बाई 2 एंड cos 2x माइनस 6x बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन 8x बाई 2 साइन 4x बाई 2 इंटू 2 cos 8x बाई 2 cos माइनस 4x बाई 2 इक्वल्स टू 2 साइन 4x साइन 2x 2 cos 4x, यहाँ पे होगा cos 2x। ये जो माइनस था हमें पता है कि cos ऑफ माइनस x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू, ये फिर इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं 2 साइन 2x cos 2x इंटू 2 साइन 4x cos 4x इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 2x इंटू साइन 2 इंटू 4x इक्वल्स टू साइन 4x एंड साइन 8x। ये हो गया आपका प्रूफ, यही प्रूफ करने दिया गया था, देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है 14 नंबर। 14 नंबर प्रॉब्लम क्या बोलता है? 14 नंबर में बोला जाता है 14 नंबर में बोला जाता है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ये हमको जो है बोला गया है, ये दिखाने के लिए हम LHS से जाते हैं। LHS साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इस दो टर्म को हम पहले लेते हैं, साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। तो साइन C प्लस साइन D, साइन C प्लस साइन D इक्वल्स टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 ये होता है। इसके बाद 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 cos 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x इक्वल्स टू, ये होता है 2 साइन 8x बाई 2 cos माइनस 4x बाई 2 प्लस 2 साइन 4x इक्वल्स टू 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x। यहाँ पे आप बोलेंगे माइनस था, यहाँ पे माइनस था। हमें पता है कि cos माइनस x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू, यहाँ से 2 साइन 4x अगर कॉमन लेते हैं 4x तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1। और हमें पता है cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, 2 साइन 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। ये हो गया आपका जो RHS है, ये प्रूफ हो गया।